हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज टॉपिक से, जो कि हमारा इससे पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन नंबर 35 तक हो चुके थे। तो सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने एवरेज का बहुत ही ज़बरदस्त और खतरनाक रूप से सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट होगी। तो देखिए, बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन, मैं बार बार कहता हूँ इस सॉल्यूशन को सीखो। देखो, 34 व्यक्तियों के समूह में, देखो 34 व्यक्तियों का समूह था, ग्रुप था यानी कि, और उस समूह में 90 किलोग्राम वजन वाला एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति शामिल हो गया। उन 34 व्यक्तियों में से एक 90 किलोग्राम वाला एक व्यक्ति हटा दिया गया और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया। फिर भी वे 34 ही रहे, क्योंकि एक गया है 90 किलोग्राम वाला, बट एक आ गया, तो 34 ही हो गए उस ग्रुप में व्यक्ति। परंतु उनका औसत वजन किनका, अब ये जो 34 हो गए नए के आ जाने से, इन 34 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो देखिए, जब औसत वजन बढ़ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि जो नया व्यक्ति आया है वो 90 किलोग्राम वजन से ज़्यादा आया है। तो कितना ज़्यादा आया है और कितने किलोग्राम का आया है, ये हमें बताना है। देखिए, तो वह जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितने किलोग्राम है। तो देखो, 90 से ज़्यादा बढ़ गया, तो मतलब 90 तो होगा प्लस ऊपर से और कितना अधिक वजन होगा वो जोड़कर हम नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कर लेंगे। देखिए, देखो 90 किलोग्राम का एक व्यक्ति हटाया था, तो 90 किलोग्राम का, तो 90 किलोग्राम तो वो पूरा करे ही करेगा। जिस वजन का वह व्यक्ति गया था पहले वाला, उसके वजन को तो पूरा करे ही करेगा, प्लस 3 किलोग्राम औसत में और बढ़ा दिया उसने। इसका मतलब 90 से ज़्यादा आया है, तो 90 प्लस, कैसे योग में वृद्धि होती है, औसत गुणा संख्या, संख्या अब भी 34 ही है उनकी। तो देखिए, औसत गुणा संख्या यानी कि 34 तिये, 34 तिये होता है 102, 34 तिये होता है 102। तो 102 तो ये बढ़ेगा और प्लस 90 ये, तो उस नए व्यक्ति का वजन कितना था। देखिए, 3 चौक 12, 3 3 1 10, 102 और 90 192। तो नए व्यक्ति का वजन था 192 किलोग्राम। देखिए, बहुत ही सुपर है ये, हम जोड़ सकते हैं। देखो, 90 प्लस 102, तो 90 और 102 को जोड़कर बताएंगे 192। तो नए व्यक्ति का वजन था 192 किलोग्राम। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। देखो, बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने है। अब हम नया क्वेश्चन देखेंगे। देखो, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। देखो, एक कक्षा के 18 छात्रों के समूह में 45 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र के स्थान पर एक नए छात्र के शामिल हो जाने पर उनका औसत वजन 3.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखिए, 18 छात्र थे, 45 किलोग्राम वजन का एक छात्र वहाँ से चला गया, उसके स्थान पर दूसरा छात्र आ गया, तो उसके आ जाने से 45 किलोग्राम तो वजन ये पूरा करेगा नया छात्र, प्लस औसत वजन भी हमें मालूम हो रहा है बढ़ रहा है। इसका मतलब और भी अधिक वजन का था ये, जिससे उनके औसत वजन 3.5 किलोग्राम बढ़ गया। किन का? 18 छात्रों का, क्योंकि इस नए के आ जाने से फिर 18 छात्र हो गए थे। तो 18 गुणा 3.5, 3.5 कितना होता है आप लिख सकते हैं 7/2, ये तो 2 नंबर 18, 9 सत्ते 63, 63 ये हो गया। देखिए, 45 किलोग्राम प्लस 9 सत्ते 63 और बढ़ गया। इसका मतलब नया जो छात्र आया था वो था 60 और 40 100 108 किलोग्राम का वजन था नए छात्र का, 108 किलोग्राम। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन से आपको मालूम हो जाएगा, बिल्कुल इजी है मैथ,
मैथ डिफ़िकल्ट नहीं है, बस मैथ की जो लैंग्वेज है उसको समझना वो ज़रूरी है। अगर वो समझ लिया आपने तो मैथ बिल्कुल आसान हो जाता है, और आसान ही है, ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए आपके सामने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 और 39 सुपर क्वेश्चन है, आप चेक कर लेना। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, और इससे आपकी मैथ की ताकत बन जाएगी, और आप बहुत ही भयंकर खतरनाक हो जाओगे अगर आप ऐसे मैथ को सीख लिया आपने। देखो कैसे मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ, इस चीज़ को सीखो आप बिल्कुल ईजी और आसान सिंपल मेथड से। देखो केवल लड़कों और लड़कियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है। देखो लड़कों की संख्या से आधी है, बॉयज़ हो गए ये हमारे बॉयज़ और गर्ल्स, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी। अगर लड़कों की संख्या है 2 तो रेशो में ये 1 है, क्योंकि मुझे तो इक्वल टू इक्वल करना है। देखिए इन सभी में हमारा इस चैप्टर में भी इक्वल टू इक्वल लगता है, और सभी क्वेश्चनों में लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लीजिए तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है, और लड़कियों के औसत अंक लड़कों के औसत अंक के दुगने हैं। देखो अब लड़कों का औसत अंक अगर 1 है तो लड़कियों के औसत अंक 2 है। देखिए ये औसत अंक हो गए। अब जैसे यहाँ पर हम आगे जानेंगे, यदि कक्षा के औसत अंक 56 है, कक्षा में देखिए लड़के लड़कियों की जो संख्या है 2 के रेशो और 1 के रेशो में है, और टोटल उनका औसत 56 है, तो योग करेंगे, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। देखिए आपको मालूम है कि योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की कुल संख्या, यानी औसत गुणा कुल संख्या, ये होता है। और ये आपको मालूम भी है योग बराबर होता है औसत गुणा कुल संख्या। तो देखिए औसत तो दिया है 56, और संख्या हो गई इनकी 1 और 2 3, रेशो में है, ये देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इक्वल टू इक्वल करेंगे। तो देखिए योग बराबर योग करेंगे, इधर इनका भी योग कर लेंगे हम। यहाँ पर 2 ही कम 2 और 2 ही कम 2 4 हो जाएगा, 2 और 2 जोड़ेंगे 4। देखिए 2 और 2 जोड़ेंगे 4 बराबर 56। देखो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है आपके सामने, बहुत ही अच्छा, सुपर, बहुत ही सुपर, बार बार कह रहा हूं मैं। 4 से काटेंगे हम 14 बार, 14 तिये 42, 14 तिये 42। देखिए यहाँ तक आ चुके हम, ये 1 रेशो की वैल्यू आ गई हमारी, 14 तिये 42, ये आ गया 1 रेशो। अब पूछा है लड़कों के औसत अंक क्या है। देखिए लड़कों के औसत अंक ये थे, ये 1 के रेशो में करेंगे। बॉयज़ के जो औसत अंक है, औसत अंक बहुत आसान है, 1 के रेशो में गुणा करेंगे 42 की, या फिर कह दीजिए 1 रेशो बराबर हो गया 42, तो 42 औसत अंक है लड़कों का, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 42। बहुत आसान, सिंपल, वेरी सिंपल, बिल्कुल इजी। तो ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। देखिए बिल्कुल आंसर आ गया 42। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत सुंदर तरीके से इसका सॉल्यूशन आपके सामने होगा। 10 किलोग्राम बेहतर किस्म वाले चावल में, देखिए 10 किलोग्राम का जो बेहतर चावल है उसमें 5 किलोग्राम घटिया किस्म का चावल मिला दिया गया। देखिए प्लस कर दूंगा मैं यहाँ पर, 5 किलोग्राम घटिया किस्म का चावल मिला दिया गया। देखिए मिला दिया गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही आपको मालूम हो रहा है, ये रहा यहाँ तक। दोनों की कीमतें क्रमशः 85 किलोग्राम, 85 रुपये प्रति किलोग्राम और 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले वाले की 85 जो महंगा चावल है, और सस्ते चावल की कीमत है 40 रुपये किलो।
अब मैं यहाँ से देखूंगा ये चावल 5 किलो कितने रुपए के है और ये 10 किलो चावल कितने रुपए के है, क्योंकि फिर मुझे निकालना है मिश्रण का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए एवरेज निकालने के लिए, औसत मूल्य निकालने के लिए इनके योग को कुल पदों की संख्या हो गई 10 किलो और 5 किलो, 15 किलो से मैं इसको भाग दे दूंगा तो चावल का औसत प्रति किलोग्राम मूल्य आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या बनता है। 5 छंग 30, 3 5 चौक 20, 3 23, 230 रुपये तो ये बनते हैं और 850 रुपये ये बनते हैं। 85 दाम 850, तो इन्हें जोड़ लेंगे टोटल, फिर 15 से भाग करेंगे। 1080 रुपये बैठते हैं, 1080 रुपये और भाग करेंगे अब हम 15 से, तो 15 सत्ते 105, 3 बच गए, हो गए 30, 15 दूनी 30। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 72 रुपये प्रति किलोग्राम औसत मूल्य था। तो ये ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 72 रुपये प्रति किलोग्राम औसत मूल्य। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा ऑप्शन डी, बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। देखो सॉल्यूशन बहुत ही सुपर तरीके से कराया जाएगा। एक बल्लेबाज ने अपनी 5 पारियों में 50, 56, 42, 38 और 78 रन बनाए। देखिए कितने कितने रन बनाए, 50, 56, 42, 38, 78, ये 5 पारियों के रन हैं। उसे 60 का औसत प्राप्त करना है। देखिए एवरेज कितना प्राप्त करना है, उसे एवरेज प्राप्त करना है 60 का एवरेज बनाना है उसे। तो अपनी छठी पारी में कितना स्कोर करने की आवश्यकता है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये छठी पारी है, इसमें छठी पारी में कितना स्कोर करने की आवश्यकता है। अब बस फिनिश हो जाएगा। देखिए मुझे अगर 60 का स्कोर बनाना है, सभी का 60 बनाना है, तो इसमें मुझे कितने की कमी दिख रही है, 10 की कमी, यानी कि -10, 60 हो जाएगा अगर इसको 10 मिलेगा। इसमें -4 की कमी, इसमें 18 की कमी, और इसमें कितना है 22 की कमी। देख लीजिए 22 की कमी दिख रही है, क्योंकि ये पूरा 60 हो जाएगा अगर इसको 22 मिल जाए, और ये ज़्यादा है 18 प्लस है इससे 60 से। अब पहले इसको देख लेंगे हल करके, उसके बाद पता लगाएंगे कितना चाहिए मुझे छठी पारी में, जिससे कि सबका एवरेज 60 हो जाए। अब देखो +18 से -18 तो कट जाएगा। अब हमें मालूम है माइनस के ये कितने हैं, 36, 22 और 14, माइनस के है तीनों, -22, -4, -10, माइनस के 36, तो 36 तो ये चाहिएगे, और 60 छठी पारी में स्वयं के भी चाहिएगे, तभी तो सभी का एवरेज हो जाएगा 60। तो 60 और +36, तो 60 तो उसका खुद का होगा एवरेज, और प्लस उसे 36 और चाहिएगे, तभी वह 60 का एवरेज बना पाएगा। तो इसका मतलब छठी पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे, 60, 36, 96। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखिए ऐसे इसको हल करना है, मतलब माइंड से क्वेश्चन सोल्व करना सीखो, और ऐसे हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ये आ गया ऑप्शन सी इज राइट। तो 96 क्वेश्चन उसको छठी पारी में बनाने पड़ेंगे, 96 रन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी सुपर क्वेश्चन है, लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में गलतियां कर देते हैं। क्यों गलतियां करते हैं, मुझे मालूम है क्यों गलतियां करते हैं, क्योंकि वे लैंग्वेज को सही नहीं पढ़ते। लैंग्वेज पढ़ लिया तो आप इसको कमांड कर लेंगे, इस कॉन्सेप्ट से पूरा मैथ आसान बना लेंगे अगर आप लैंग्वेज समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेज का ही खेल है। एक स्कूल में 10वीं कक्षा के 4 सेक्शन ABCD है, प्रत्येक सेक्शन में 30 विद्यार्थी है, प्रत्येक सेक्शन में 30 विद्यार्थी है। चारों सेक्शन का गणित में औसत अंक क्रमशः चारों सेक्शन का है, चारों सेक्शन का इतने और इतने हैं। तो पूरी 10वीं कक्षा का, यानी पूरी 10वीं कक्षा का औसत ज्ञात करें।
तो देखिए एवरेज ज्ञात करना है हमें पूरी कक्षा का। तो पूरी कक्षा का टोटल इसका औसत तो ये है ना, और इस सेक्शन का ये, इसका ये 4 सेक्शन है ना, इन सभी का योग करके 4 से भाग दे देंगे, पूरी कक्षा का एवरेज आ जाएगा। तो देखो सभी को जोड़ लेंगे यहाँ पर 0.5 5 और 1 6 6 12 और 8 20 हासिल लगेंगे 2 2 4 में 2 जोड़ेंगे हासिल भी 6 9 6 15 15 2 17 17 3 20 और 6 26 हासिल 2 9 2 11 11 9 20 29 30 37 ये, और 4 से भाग दे देंगे 1 2 3 4 ये है, टोटल संख्या 4 है। तो यहाँ से हमें एवरेज मालूम हो जाएगा पूरी 10वीं कक्षा का एवरेज। देखिए 4 4 नम 36 4 नम 36 एक बचेगा, हो गए 16 4 चौक 16 94 आ जाएगा। तो पूरी कक्षा का एवरेज आ जाएगा 94 94, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 94 यानी कि 94। ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज में बताया जाता है सेम उसी टाइप से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कीजिए, बहुत आसान होता है, बिल्कुल इजी होता है मैथ। देखो यदि ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, देखिए ए औसत है, औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या 5 प्राकृतिक संख्या बटे 5 आ जाएगी, और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 ऐसे बोला है उसने। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 तक, इन सभी का योग करके 5 से भाग दे देंगे तो ए का औसत आ जाएगा, ए औसत आ जाएगा इन सब का, यानी कि ए का मान आ जाएगा। अब इधर अभी करते हैं, अब इधर बी वाली कंडीशन कर देंगे। बी प्रथम ऐसी 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, तो बी भी औसत है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है जो पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग बना लेंगे। 1 का वर्ग 1 जमा 2 का वर्ग 4 जमा 3 का वर्ग 9 जमा 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 2 का 3 का 4 का 16, 4 का भी आएगा, 4 का वर्ग 16 जमा 5 का वर्ग 25 ऐसे। अब इसको भी हम 5 से भाग करेंगे तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा, यहाँ से बी का मान आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं। 5 4 9 9 3 12 3 15, 15 को मैंने 5 से भाग दिया, औसत आ गया 3, तो यानी कि ए का मान आ गया 3। अब इसी प्रकार बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए 16 9 25 और 25 50 और 5 55 को 5 से भाग करेंगे, 5 से काटेंगे 11 बार। ये बी की वैल्यू आ गई। देखिए ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई 11। तो पूछा है ए और बी का औसत, तो ए और बी का औसत, ए व बी का औसत, बहुत आसान, बहुत इजी आपके लिए, बिल्कुल सिंपल। तो दोनों का योग बटे कुल पदों की संख्या 2, तो 3 है ए का और 11 है बी का, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 14 बटे 2 बराबर हो गया 2 सत्ते 14। तो ए व बी का औसत आ गया 7, 2 सत्ते 14 7 आ गया। तो ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो ए व बी का औसत आ गया 7। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, आसान है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से हो गया। लैंग्वेज में जैसे जैसे बोलता है सेम वैसे वैसे चल दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे ही इसमें जैसे जैसे बोलेगा ऐसे कर दीजिए, क्वेश्चन फिनिश। एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों का औसत वजन है 2.8 किलोग्राम की वृद्धि होती है, यानी कि 10 श्रमिकों के औसत वजन में 2.8 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नाव में कितने श्रमिक थे? 10।
और वृद्धि कब हुई? 2.8 किलोग्राम की औसत में वृद्धि जब हुई जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 किलोग्राम है उसके स्थान पर एक नया श्रमिक ले लेते हैं, तब होती है ये 2.8 किलोग्राम की औसत में वृद्धि। तो देखिए इसका मतलब जो नया श्रमिक आया वो 58 प्लस का आया, क्योंकि 58 तो वो उसके पूरे करेगा, प्लस और अधिक आया जिससे कि 2.8 औसत में वृद्धि होगी। तो 58 प्लस कितने श्रमिक है 10 गुणा औसत कितना है 2.8, तो ये योग हो गया। अतिरिक्त कितना फालतू आया, तो कितना फालतू, दशमलव से 0 कट जाएगी 28, तो 58 प्लस 28 तो 28 किलोग्राम फालतू आया। और कुल वजन में कितना आया, कुल वजन जोड़ लीजिए 50 20 70 और 16 86 किलोग्राम का आया। तो देखिए नए व्यक्ति का जो टोटल वजन है वह है 86 किलोग्राम। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 44, 35 39 41 46 27 और x का औसत 38 है। देखिए सभी का औसत 38 बता रहा है, x का क्या मान होगा? तो x का मान ज्ञात करने के लिए देखिए सभी का एवरेज उसने बताया है 38 होना चाहिए, सभी का ये वाला, तो सभी का 38 होना चाहिए एवरेज। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें बतानी है, x की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखिए सभी का 38 करने के लिए यहाँ पर -3 की कमी होगी और इधर +1 ज़्यादा है 38 से, और ये इधर +3 ज़्यादा है, और यहाँ पर ये 8 ज़्यादा है प्लस का। अब यहाँ पर ये देखिए कमी है 11 की, और x का मुझे 38 तो चाहिए ही चाहिए है, प्लस और कितना लेना होगा जिससे कि इसकी पूर्ति कर दे और एवरेज 38 आ जाए। तो देखिए 8 3 11 प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ से मैंने देखा -3 में से +1 घटाएंगे तो -2, तो -2 की और पूर्ति करनी है तो 2 और चाहिए उसे जिससे कि ये पूरा कवर हो जाए। -2 की और कमी को पूरा करना तो 2 और चाहिएगा, तो x का मान हो जाएगा हमारा 38 2 40। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कि x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात कर दिया 40, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा। अब नया क्वेश्चन भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 जबरदस्त क्वेश्चन। ये भी देखिए 8 संख्याओं का एवरेज है 44। देखिए 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाए, देखिए एवरेज में ही y जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज बन जाता है 47। बस फिनिश हो गया। देखिए तो y का मान बताए, तो y बराबर होता है 47 - 44। 47 में 44 घटाएंगे 3, तो y का मान आ गया 3। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन, और इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने आसान होगा। देखो n1 n2 का औसत 17 है। देखिए n1 n2 का औसत 17 है, तो योग हो जाएगा इनका n1 प्लस n2 का योग हो जाएगा 17 दूनी 34। ऐसे ही n2 प्लस n3 का औसत हो गया n2, और n3 का औसत दिया है 44, तो योग करेंगे यहाँ पर जोड़कर 44 दूनी 88। अब पूछा है n3 और n1 का अंतर बताए। देखिए इनमें n2 दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों में n2 का मान इसमें भी है इसमें भी है। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूँ तो n3 n1 का अंतर हमें मालूम हो जाएगा। n3 n1 का अंतर, ये n2 दोनों में कॉमन है, तो अगर मैं इसमें से इसको घटाऊँ तो हमें अंतर मालूम हो जाएगा कितना होगा। तो चलिए लिख लेते हैं n3 n1 का अंतर बराबर होगा 8 में से 4 घटाएंगे 4, और 8 में से 3 घटाएंगे 5, 54 हो जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। बहुत ही आसान और सिंपल मेथड आपके सामने, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है। देखिए औसत मध्यमान को औसत कहते हैं, बट ये 6 लगातार सम संख्या 1 2 3 4 5 और 6, ये रहा
3 इधर छोड़ेंगे, 3 इधर, और बीच का जो मध्यमान होगा वो 11 है, जिसको हमने औसत कहा है। तो 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है। इससे पहले मेरी सम संख्या हो गई 10 और इसके बाद हो गई 12, तो ये हमारी सम संख्याएँ बन गई। और ये 8 हो गई, और ये हमारी 6 हो गई, ये हो गई 14 और ये हो गई 16। 1 2 3 4 5 6, ये 6 लगातार सम संख्याओं का औसत अब 11 हो गया। देख लीजिए, अब 12 और 10 को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो भी एवरेज 11 ही होता है, क्योंकि 22/2 हो जाएगा 11। पूछा है सबसे छोटी संख्या को बताओ। सबसे छोटी संख्या है 6 इसमें, सबसे बड़ी पूछता 16, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, सबसे छोटी संख्या 6। ऑप्शन डी इज राइट। देखिए आसानी से आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका।